हेलो, वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग नासा के एपीआई का इस्तेमाल करके कोड करेंगे। सबसे पहले फंक्शंस को इंपोर्ट करते हैं। सो कल की तरह सबसे पहला फंक्शन क्या इंपोर्ट करेंगे हम लोग? इंपोर्ट, एक सेकेंड स्मॉल में, इंपोर्ट रिक्वेस्ट। उसके बाद दूसरा फंक्शन हम क्या इंपोर्ट करना चाहते हैं? एक न्यू फंक्शन है जो इंपोर्ट करेंगे, इसका नाम क्या है? इंपोर्ट रैंडम। ओ, इंपोर्ट रैंडम। सो इंपोर्ट रिक्वेस्ट क्या करते हैं? एचटीटीपी को वेब से कनेक्ट करता है। सीधी सी बात है, अपने को वो पावर देता है कि अपन वेब से रिक्वेस्ट मांग सकें। और रैंडम फंक्शन क्या इंपोर्ट करते हैं? एक तरह की लाइब्रेरी है रैंडम, उसका काम कहते हैं रैंडम वैल्यूज को जनरेट करना। ठीक है, सबसे पहले इसको काम करने के देखते हैं कि काम करेगा नहीं कर रहा। काम कर रहा है। अब एक फंक्शन बनाते हैं नासा की वो करने के लिए। न्यू फंक्शन बनाएंगे, क्या नाम रखेंगे? डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल करके अपन क्या करते हैं? रैंड गेट रैंडम नासा इमेज। फंक्शन बन गया है। पैरामीटर क्या होगा? एक की पैरामीटर अपन क्या करते हैं? एपीआई की। फंक्शंस बन चुका है। अब क्या करते हैं? आपको वापस एंड पॉइंट, पहले बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। अपन को एक एंड पॉइंट देना है यूआरएल नाम का, जो कि उसकी स्पेसिफिक एड्रेस होगा कि अपने को कहाँ से डेटा उठाना है। तो एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करके डेटा निकालते हैं। एच टी टी पी एस। अच्छा हाँ, हम लोग अभी एपीआई की भी बनाना सीखेंगे। नासा के एपीआई कैसे बनाते हैं। सा डॉट गवर स्लैश डी ए पॉड कुछ मार्क एपीआई की इक्वल टू इक्वल टू क्या था? तो एपीआई की। अच्छा, एक और चीज, यूआरएल अगर आपको नहीं मिले या याद नहीं हो, ये समझ में नहीं आया, तो एक काम करें, गूगल में सर्च कर सकते हैं, चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, कहीं से भी आप पता कर लीजिएगा। किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट की अलग अलग यूआरएल होती है, अलग अलग जगह से जहाँ से आपको डेटा निकालना होता है। ठीक है, उसके बाद कल की तरह सबसे पहले रिस्पॉन्स फंक्शन, कि भैया हमको रिस्पॉन्स जो है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा? रिक्वेस्ट डॉट गेट यूआरएल। कल भी मैं इस लाइन को समझाया रहा, सेम चीज है कि जो हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं इस यूआरएल में, उसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद अगर जो जो हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है उसका कोड 200 की लाइन में हो,
तो रिस्पॉन्स सही है, हमारा कोड काम कर रहा है। सो इफ रिस्पॉन्स, अपने को मालूम है इफ क्या करता है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस की स्पेलिंग हाँ सही है ना, स्टेटस कोड इक्वल टू 200। ये सारे कीवर्ड्स हैं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड। ये सारे आप जैसे जैसे कोड करते जाएंगे आप अलग अलग कीवर्ड्स मालूम होते जाएंगे, अलग अलग फंक्शंस मालूम होते जाएंगे, डॉट ऑपरेटर क्या काम कर रहा है, रिस्पॉन्स वेरिएबल, रिस्पॉन्स क्या है, ये कौन सी फंक्शन से आया है, डॉट फंक्शन क्या है। अब जो डाटा है, डाटा के एक अलग से वेरिएबल बनाते हैं, जो हमको डाटा मिल रहा है रिस्पॉन्स से उसको रखते हैं। अगर वो हमको चेक क्या चाहते हैं, जेसन में डाटा है तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन, डॉट जेसन। अब जो इमेज यूआरएल, जो यूआरएल जो हमको फोटो आएगी, वो डायरेक्ट फोटो नहीं आएगी, वो एक इमेज के फॉर्म में आएगी, लाइक एक यूआरएल की फॉर्म में, इमेज यूआरएल की यूआरएल के फॉर्म में, डायरेक्ट इमेज के उसमें नहीं आएगी रूप में। एक यूआरएल देगा नासा अपनी वहां से डेटाबेस से, उस यूआरएल को क्लिक करेंगे तो हम उस इमेज तक पहुंचेंगे। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि जो हमारे पास वो है वेरिएबल जो बने वो उसको बताए, तो इमेज अंडरस्कोर यूआरएल, ये एक वेरिएबल होगा जो कि स्टोर करेगा जो नासर वो भेजेगी यूआरएल। तो डेटा डॉट गेट यूआरएल, एक सेकेंड बगल नीचे, हाँ हाँ यहाँ पे सी आएगा, मुझे याद नहीं था, यहाँ पर सी डालना पड़ता है। हम जो चाहते हैं कि यूआरएल के बाद जो अलग से डाटा है वो भी यहीं पे स्टोर होते हैं। इसके बाद इफ खत्म, एल्स, एल्स एक सेकेंड आप पास, एल्स नहीं, इफ एक और कंडीशन लगानी है। कल भी मैं बता रहा, अपने को क्या डालना पड़ेगा, इमेज अंडरस्कोर यूआरएल। इसका काम क्या होता है, अगर हमारी यूआरएल सही है, नासा की यूआरएल सही यूआरएल आई है, तो इस कंडीशन ब्लॉक के अंदर जाओ, जाना है हमको, हम डायरेक्ट एल्स नहीं डाल सकते, हमको इस कंडीशन ब्लॉक के अंदर जाना पड़ेगा। और उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं ना, प्रिंट here is a dumb NASA प्लेस होल्डर का इस्तेमाल करेंगे। अब जो वेरिएबल अपन डालता वो else print fail। अब जो गलती अपन ने कल की वो गलती अपन आज नहीं करते, अपन ब्लॉक से बाहर जाते हैं। एक और एल्स आएगा, ध्यान रखना, ये वाला एल्स इस इफ के लिए था, और जो ये वाला एल्स होगा वो इस इफ के लिए आएगा।
प्रिंट फेल्ड। चलो अपना ये गेट फंक्शन खत्म हो गया, इसको रन करके देखते हैं। चलो ये काम कर रहा है। अब न्यू फंक्शन बनाएंगे। अब अपन एक फंक्शन बनाते हैं डेफ मेन का। सुनो, कभी भी अगर उस पढ़ोगे तुम लोग आगे जाके, तब मुझे समझ में आएगा डेफ मेन फंक्शन कितना इंपॉर्टेंट है और फंक्शंस रियल में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। सो एक डेफ मेन नाम का फंक्शन बनेगा, जिसको क्या करेगा, हमारी एपीआई जो की है, जो वेरिएबल बना एपीआई की, उसमें हमारी एपीआई को स्टोर करेगा। अच्छा एक काम करें, इसमें क्या करते हैं अपन, यूजर से मांगते हैं उसकी एपीआई की इनपुट। फिर योर एपीआई की, और फंक्शन को कॉल करते हैं अपन लोग, जो फंक्शन हमारा, क्या फंक्शन हमारा, ये वाला, कॉपी पेस्ट। अब एक न्यू लाइन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इक्वल टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर मीन अंडरस्कोर। ये लाइन क्या काम कर रही है, एक सेकंड, एक और अंडरस्कोर है, आपने भाई कंपेयर कराना है। ये लाइन ये काम कर रही है कि हम क्या चाहते हैं, कोई भी फंक्शन काम नहीं करे इस फंक्शन, इसमें पहले मेन फंक्शन में जाए सीधे काम। सबसे पहले अपन, हमारा कौन सा फंक्शन काम करेगा, मेन फंक्शन काम करेगा। अपन ये चाहते हैं जितना भी कोड काम करे सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर काम करे, बाकी कोड को इग्नोर करो। इससे जितने भी कोड होगा ना, वो मेन फंक्शन के द्वारा से होगा। ये लाइन ये काम करती है, ठीक है। रन करके देखते हैं इस लाइन को, काम करा हमारा, वेरी गुड, काम कर गया। बट सेम दिक्कत, कोड तो काम कर रहा है बट ये पूछ नहीं रहा। हाँ, फिर से चेक करना पड़ेगा, आंसर क्या नहीं आ रहा, और चेक करते हैं चलो। एरर को देखते हैं, क्या एरर आ रहा है, किस में एरर है। सो लाइन बाय लाइन चेक करते हैं, क्योंकि फंक्शन काम नहीं कर रहा ना, नहीं फंक्शन काम नहीं कर रहा। चलो डिबग करते हैं कोड को। ये दोनों फंक्शन काम कर रहे हैं, इस फंक्शन में चेक करते हैं, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। स्टेटस, स्टेटस की स्पेलिंग गलत थी। आई थिंक सब सही है। अब रन करते हैं, अभी भी नहीं किया, यानी कि यहाँ दिक्कत होगी। ये सही है, ये सही है। हम्म यहाँ पे से एक्स्ट्रा अंडरस्कोर आ गया है। अब रन करते हैं, वेरी गुड, देखो काम कर रहा है। अब एपीआई की कहाँ से जनरेट कर रहे हैं, देखो मेरे को पहले ही नासा ने एपीआई की भेज चुकी है, उसको बस कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट करना है, एंड बगाड़ी बगाबू, हमारी रैंडम इमेज जनरेट हो गई। अब एपीआई की जनरेट कहाँ से करनी है, तो अपन किस में जाएंगे, ये वेबसाइट अपनी नासा की api.nasa.government, इस वेबसाइट में जाएंगे, गेट स्टार्टेड में क्लिक करेंगे,
तो नीचे हमको ये आ जाएगा जनरेट एपीआई की, नाम डालो, फर्स्ट नाम, लिस्ट, लास्ट नाम, ईमेल आईडी, बताना चाहते हो क्यों एपीआई की इस्तेमाल करना है, करो और डालो इन्फॉर्मेशन, साइन अप करो, आपकी ईमेल आईडी में आपकी एपीआई की आ जाएगी। सो आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय बाय, शबा खैर, गुड बाय।